लेक्चर नंबर 22 उर्दू ए 5 क्लास। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नात की मश्क करेंगे। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 करेंगे, खाली जगह पुर करें, क्योंकि बच्चों सवाल नंबर 1 यानी कि सवालात के जवाब दें, यह आपका कॉपी वर्क है। तो हम सवाल नंबर 2 यानी खाली जगह पुर करें से शुरू करेंगे। आप अपने हाथ में अपना पेन पकड़ लें जिससे आप क्लास वर्क करते हैं, ब्लू पेन। चलें बच्चों, खाली जगह पुर करें, सवाल शुरू करते हैं। जुज़ अलिफ, नबी दूसरे डैश बन के आए। तो खाली जगह पुर करें में यहाँ पर आएगा पेशवा, क्योंकि नज़्म में जो नात में जो शेर है वो इस तरह से है, नबी दूसरे पेशवा बनकर आए। नबी दूसरे पेशवा बन के आए। बे, अमीरों को राज़े डैश बताया। बच्चों खाली जगह पुर करें में इसको इस तरह से फिल करेंगे, अमीरों को राज़े अख़ुवत बताया। अमीरों को राज़े अख़ुवत बताया। जीम, वो डैश शाहो गदा बन के आए। वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। दाल, ज़माने की डैश हुई खेतियों पर। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर। और आखिर में है, जो डैश का मुद्दआ बन के आए। जो कौनैन का मुद्दआ बन के आए। जो कौनैन का मुद्दआ बन के आए। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, जो कौनैन का डैश बन के आए। अभी हमने खाली जगह पुर करें में भी ये पढ़ा है। आप बताएं बच्चों। नंबर 1 मकसद, मकसूद, मुद्दा या मुराद। जी हाँ बच्चों, शेर इस तरह से मुकम्मल, मिसरा इस तरह से मुकम्मल होगा, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए, यानी कि नंबर 3, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए। और नंबर 3 को आप टिक करेंगे। बे, नजाशी रहने वाला था। ऑप्शन 1 मदीना मुनव्वरा का, ऑप्शन 2 हब्श का, 3 ताइफ का, या 4 इराक़ का। और दुरुस्त जवाब है हब्श का। नजाशी रहने वाला था हब्श का, तो नंबर 2 पर आप टिक का निशान लगाएंगे। बच्चों आज हमने सबक नात की मश्क के पहले 2 क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और याद करने के बाद आपने इसे अपनी अम्मी या बाजी को सुनाना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।